जी सर, नाम है आनंद पोर्ते। मैं एक छत्तीसगढ़ के छोटी सी ग्राम में रहता हूँ और वहीं पढ़ा लिखा हूँ। ग्रामीण अंचल में रह करके मेरा नाम आनंद राम पोर्ते और जन्म 15/9/71। पिता श्रीमान श्री दयाल पोर्ते, माता श्रीमती जान कुंवर देवी पोर्ते और पत्नी श्रीमती रहीमुन पोर्ते। और बड़ा लड़का का नाम है विद्यासागर पोर्ते और दूसरा वाला का मुरलीधर पोर्ते और छोटा वाला का नाम है देशांत पोर्ते। तो सर, मैं सभी को अपने और अपने परिवार की तरफ से आप सभी को जय आरसीएम और नमस्कार करता हूं। सर जी, तो पढ़ाई जीवन एक परिस्थिति डाउन होने के कारण मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया। तो मैं जीवन हर समय सोचता था कि कब मेरे को एक ऐसा सिस्टम मिल जाए ताकि मैं कुछ दुनिया में मान सम्मान पा सकूं और लोगों का प्यार। ऐसे करते करते मैंने कई प्रकार व्यवसाय अपने हिसाब से करता रहा, लेकिन हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रामीण अंचल का है, वो बाहर आने जाने नहीं देता। फिर भी मन लगता मैं भी कुछ करूं, माना हो तो। लेकिन एक ऐसे माया के चंगुल में फंसा हुआ था सर। तो अचानक मेरे को एक ऐसे गाइडलाइंस देने वाला आया और वो सीधा सीधा प्रश्न करने लगा, वो रिलेशन है। तो उनको बढ़िया स्वागत किया। 2-3 जने आए हुए थे, तो मेरे को वो जिन्होंने सिस्टम में लाया है, अभी तो उनका नाम नहीं लूंगा, बाद में लूंगा सर। तो वो तो रिलेशन में से चाचा लगता था, लेकिन वो मेरे को ये प्रश्न किया, बताओ आनंद, आपका क्या क्या सपना है? अच्छा, तो मेरे सपना का पूरा करोगे? हाँ हाँ, जरूर करूंगा। अरे जब ये पढ़ा लिखा है, शिक्षक है, तो जरूर इनके पास है कोई ऑप्शन, तभी मेरे से सवाल जवाब कर रहा है। तो मैं बोला चलो ठीक है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, कृषि मजदूरी कार्य करता हूँ। तो मेरे के सपना को साकार करने वाला आ गए करके अपने आप को महान समझने लगा सर जी। फिर अब सपना के बारे में पूछा तो मेरे को चाहिए फर्स्ट टाइम मोबाइल। हाँ मिलेगा, बस उतने में शांत। नहीं तो और क्या चाहिए? तो फिर मैं बोला मोटरसाइकिल, बस इतने के लिए। तो अरे बड़ा बड़ा सपना बता रहा है, तो बोलने में क्या हर्ज है? तो फिर कार चाहिए, बस उतने। अरे और सफल होने वाला हूं क्या? फिर दूसरा बार तो कार हो गया सर, तीसरा बार कार, और चौथा, अच्छा चलो भाई, अच्छा मेन जंक्शन में जिले के अंदर आलीशान बंगला चाहिए। अच्छा बस हो गए। फिर उसके बाद फिर बोला बस देश को देखा है, कहा झारखंड है, कहा उत्तरांचल है, नहीं देखा हूं। तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए, घूमने का शौक है कि नहीं है? बोला मैंने हाँ। अच्छा बस इतने में शांत, तो और क्या? और फ्री के बोलने में यहाँ तो पैसा वैसा नहीं लगता। मैं बोलते गए, और हेलीकॉप्टर किसके लिए बना है? मैं बोला तो जब मानव के लिए बना है। तो ठीक है, तब तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं पूछा उससे, तो वो बताए आप सिर्फ दुकान बदलोगे ना तो ये आपका सब सपना पूरा हो जाएगा। अच्छा, इतना गुस्सा लगा सर जी। आज तक दुनिया का पागल खत्म हुआ है तभी पागल पैदा हुए, क्योंकि आज तक मैंने कई दुकान बदल के देखा भाई, लेकिन किसी में ने आज तक फ्री में सामान नहीं दिया। आप तो भविष्य वाले बड़ा बड़ा बात सपना दिखा रहे थे, अब दुकान बदलने में सपना साकार हो जाएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे गुस्सा लगने लगा, ये कब मेरे यहाँ से चला जाए। फिर बहाना बनाने लगा, उधर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त आए, ऐसे करके वो समझ गए ये टाल मटोल कर रहा है। ऐसे करते करते फिर मेरे को वो बताए ऑप्शन, फिर चलो भाई आप चाचा हो इसलिए मैं आपको सम्मानित करता हूँ। ऐसे करके फिर सांत्वना अपने आप को दिया। सांत्वना देते हुए फिर
आपको एक काम करना पड़ेगा। तो क्या मीटिंग सेमिनार में जाना पड़ेगा? अच्छा, वो कहाँ? जब मौका लगे तो आपको बिलासपुर जाना पड़ेगा, रायपुर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, मतलब हिंदुस्तान के जहां कहीं भी हर कस्बा शहर नगर है वहां राज्य में जाना पड़ेगा। तो फ्री में नहीं। अब बस चुपचाप शांत रहिए और दोबारा ये काम होने वाला नहीं है। फिर ऐसे करके फिर गुस्से के मारे लाल लाल आंख हो गए। फिर वो समझ गए। तो मेरे को ये उदाहरण दिया, आज देखो देश में अत्याचार हो रहा है, आप जैसे एक समझदार व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे ना, तो कल कल आपके ही परिवार में होगा। आर्थिक तंगी कारण लोग भाई भाई का मर्डर कर रहा है। ये सारी सजेशन मेरे को दिया। देने के बाद फिर 4 इंच जमीन के कारण भाई भाई का मर्डर करता है, नक्सलाइट कौन बन रहा है? तो मैं पढ़े लिखे, बोले ठीक है। तो यदि आप आर्थिक आजादी के अभियान में शामिल नहीं हो रहे हो ना, कल कल आपका ही संतान यही हालत होगा, फुटपाथ में सोएंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। ये प्रकार की मेरे को नाना भांति करके इस प्रकार गाइडलाइंस दिए। थोड़ा थोड़ा मन में हकीकत बात है करके आया। धीरे धीरे आज के डेट में मैं जहां कहीं भी मीटिंग सेमिनार होती है तो जाता हूं, और जैसे भी बनता है 1 जने 2 जने समय के अनुसार लेके जाता भी हूं। तो आज की डेट में जो मेरे को इस सिस्टम ज्वाइनिंग कराए आज दुनिया में नहीं है, तो मैं उनके सम्मान के लिए ताली चाहता हूं। वो परिवार का चाचा था श्रीमान स्वर्गीय भेलाराम परस्ते के लिए जोरदार ताली सम्मान कर। फिर दोबारा 4 माह ज्वाइनिंग हुए थे। उसके बाद कुछ कंपनी में दूसरे कंपनी कारण इसमें फॉल्ट आ गए। फिर 1 जने आया, फिर मेरे को फोन के माध्यम से ज्वाइनिंग कराया कि फिर मैंने ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग हो करके फिर वो बोला सर जी आपको वहां जाना है। तो सर ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं किसी को पहचाना नहीं हूं। अरे आप चले जाना, जा करके मेरे नाम लेना, मैं नंबर देता हूं। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे मेरे को मोटिवेशनल करते रहे, मीटिंग सेमिनार में आता रहा, जाता रहा। फिर अचानक कोई जिन्होंने दोबारा ज्वाइनिंग कराए वही सर जी ने, उनका नाम है श्रीमान माखन रजक जी, उनके लिए ताली सम्मान चाहता हूं। फिर उसके बाद फिर एक ऐसे शख्स का मेरे को नंबर दिया। उन्होंने बोला आप इस नंबर में कॉल करना। सर जी मैं उसको कभी देखा हूं ना पहचाना हूं, और कहीं उल्टा सीधा बोलना दे। अरे आप तो एक बार कॉल करना। ऐसे करते करते धीरे 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 मेरे को संपर्क कराए। वो है आज के जिसके बदौलत से हम जितने भाई बहन माता जो कुछ ये वेबिनार मीटिंग में शामिल हुए हैं, उनके लिए जो हम सबका ग्रेट गुरु, उनके लिए ताली सम्मान करेंगे। वो है उन्हीं की बदौलत से श्रीमान जितेंद्र सक्सेना सर जी। फिर ऐसे करते करते अचानक माखन जी ने फिर मेरे को एक मुरली परस्ते जी से मुलाकात कराए। आज मुरली परस्ते के बाद धीरे धीरे अक्षय सोनी श्री सर को पता चल गया पोर्ते जी ज्वाइनिंग है। फिर वो भी गाइडलाइन देते रहा और देते आ भी रहा है। फिर आज श्रीमान परिमल सोनी जी, ये सभी सर और राजेश मिश्रा, ऐसे ऐसे महान अनुभव ने आज तक मेरे गाइडलाइंस देते आ रहा है। इन्हीं बदौलत से 2 शब्द मैं बोल रहा हूं, इन्हीं का श्रेय जाता है। इन सभी गुरुओं के लिए ताली सम्मान चाहता हूं। तो ऐसे करते करते मैंने अपने एक भविष्य देखा। तब दोस्त उस समय पहला चेक 785 आया। वो पता नहीं 5-6 माह में मैं तो केवाईसी दिया, 5-6 माह के बाद 785, उतने में खुश हो गए। अरे हकीकत में
ये राशन खाने पर पैसा आता है तो जरूर इसमें है कुछ लाइक। तब फिर भी मेरे चाचा जी बोलते थे वहां मीटिंग में जाना है, मैं कई बहाना मारता था, फिर वही याद दिला देते कि वही कल कल आपका क्या होगा, आपके परिवार का स्वयं के जिम्मे का। फिर मैं दौड़ के फिर चला जाता था बहाना को छोड़ करके। तो ऐसे करते करते आज आप सभी गुरुओं का ये श्रेय जा रहा है। श्रेय के साथ साथ एक से एक आरसीएम परिवार में मेरा सहयोग मिल रहा है। आज तक मैंने पढ़ाई जीवन में, एक तो गांव का रहने वाला हूं, लेकिन आज ये आरसीएम सिस्टम ने मुझे ऐसे ऐसे महान अनुभव से संपर्क करा रहा है और कराते रहेगा। तो कृषि व्यवसाय हकीकत में मैं करता हूं, अभी भी करता हूं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैं गांव से हूं और गांव से होने के नाते धीरे धीरे स्लेब कैसा होता है, प्लान कैसा दिखाया जाता है, ये इनके बारे में धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं और सीख करके लोगों को सिखाने का काम कर रहा हूं। फिर ऐसे अचानक मुरली सर ने मेरे ऐसे पीछे पड़ा, कम से कम 7-8 माह से, पूर्ति जी कब बुला रहे हो, आ रहा हूं, कब बुला रहे हो, अरे ये तो मेरे को पागल कर दिया। अंत में मैंने उनको इनवाइट किया। जब रायपुर में ही मात्र एक ही बार मुलाकात हुआ था, कभी भी मात्र 10-5 मिनट, उसके बाद वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर, वो मेरा नंबर रखा, मैं उनके, 8-10 माह तक पीछे पड़ा रहा, फिर आया, मैं लेने के लिए गया। तो आज जितने भी हकीकत में मैं मुरली सर जी के लिए जोरदार ताली सम्मान चाहता हूं, क्योंकि आज 5वीं फेल इंसान ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसे करके धीरे धीरे आज बॉडी स्कैनर के बारे में, हकीकत में मसल से क्या होती है और फैट क्या होता है, ये सारी चीज की जानकारी दिए। ऐसे करते करते आज मैंने इस सिस्टम के माध्यम से हकीकत में आज बॉडी स्कैनर मैं भी चलाता हूं, लेकिन बॉडी स्कैनर चलाता हूं वो देन है हकीकत मुरली सिंह परस्ते जी का। जिस बॉडी स्कैनर मेरे को दिलाए थे, जो 2016 में जाकर के अमिताभ बच्चन जी जहां आए हुए थे वहां, तब से फिर साल भर फिर बैठ गए मशीन। यदि मान ले जाए मशीन में मैं किसी चेक करता हूं तो उल्टा पुल्टा ना बोले, कम से कम सोचता रहा। फिर धीरे धीरे मुरली जी ने पीछे नहीं छोड़ा। आज जितने भी है ये श्रेय उन्हीं का जाता है। और दूसरा, प्लान दिखाने का हकीकत में मुझे एक सिस्टम बताए, आज श्रीमान अक्षय सोनी जी को जाता है, तो उनके सम्मान के लिए ताली चाहता हूं। और फिर हमारे शरीर में कितना क्या होते हैं और कितना मांस होते हैं, कितना कहाँ लीवर होते हैं, कहाँ किडनी, इनके बारे में अवगत कराने वाला ग्रेट गुरु श्रीमान परिमल सोनी जी आज हकीकत में बायोलॉजी का टीचर है और डॉक्टर सम्मान है, उनके लिए सम्मान की ताली चाहता हूं। तो ऐसे महान अनुभव लोग इसमें गाइडलाइन देता रहा। और फिर जब सोने का प्रयास करता हूं, एक ऐसा है वो तो जिंदा में जान डालने वाला, जिंदा में मुर्दा में जान डालने वाला और हकीकत में जिंदा को मुर्दा करने वाला, वो ऐसा शख्सियत धोखे से मिल गए और मिल ही गए। वो कोई दूसरा नहीं है, हम सबका ग्रेट गुरु श्रीमान सक्सेना जी। जोरदार ताली से स्वागत सभी साथियों से मैं सम्मान चाहता हूं। तो ऐसे करते करते इस सिस्टम को जहां कहीं भी हकीकत में आप लोगों को सफल होना है तो आपके अपना सपना चाहिए। सपना यदि आपके ऊपर में नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। भाई भूख लग रहा है, जब तक हाथ उठा करके खाना नहीं खाओगे पेट नहीं भरेगा, क्योंकि जो खाना बनाने वाला खाना दे दिया जाता है, खाना हम सबको खाना पड़ता है। इसलिए ऐसा सिस्टम आज तक मैं कभी नहीं देखा हूं। तो सबसे पहले इस रोड मैप को बनाने वाला श्रीमान टीसी छावड़ा परिवार को
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके लिए ताली से सम्मान चाहता हूं। ऐसे टीसी छावड़ा सर ने आज एक कहावत है, कहते हैं यदि आपका सपना है तो आरसीएम के सिवाय कहीं भी सपना साकार होने वाला नहीं है। और वो हकीकत में मैं देख रहा हूं, हम कोई उल्टा काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे डायरेक्टर महोदय का कहना है, माल शासन प्रशासन सब कुछ का ठेका मेरा है, सिर्फ आप यहां से इस्तेमाल किए और लोगों को बताइए। तो आज तक दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, हकीकत में वर्तमान का भगवान है। तो हकीकत में ऐसे महान पुरुष वर्तमान का भगवान है, जिन्होंने लाखों के लोगों को घर को उजड़ने से बचाने वाला। ऐसे 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 दुनिया में महान आदमी। आने वाले 6 महीने की प्लानिंग बताइए। आने वाला 6 महीने में हकीकत में मैं, वैसे तो सर जी से बात होते रहता है रोज डेली, बोलते आप मीटिंग में क्यों नहीं बैठते, वही टावर वाला प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं हकीकत में इस मीटिंग अटेंड करने के लिए 12 किलोमीटर दूर गांव से तखतपुर आया हुआ हूं। तो 6 महीना में हकीकत में मैं 100% वैरायटी में तो मैं वादा करता हूं और लोगों को यही सजेशन दे रहा हूं कि हकीकत में जब शून्य से शिखर तक पहुंचने वाला आज तक कोई दुनिया में सिस्टम नहीं है, सिस्टम है तो आरसीएम, आरसीएम ही आरसीएम। अब इस सिस्टम को धीरे धीरे सीखने के बाद मीटिंग सेमिनार में सक्सेना सर जी बोलते थे पोरते जैतवारा जाना है, बिल्कुल हकीकत में मैं गया हूं। उमरिया जाना है, उमरिया भी जाता हूं। पोरते आपको वहां तखतपुर जाना है, तो मैं हकीकत में अपने गांव से तखतपुर क्यों आया हूं, अपने सपना साकार करने के लिए। तो स्वयं का साकार करना है तो अपने आप पड़ोसी अड़ोसी कोई करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सिस्टम में आने के बाद पहला चेक 785 रुपया आया, फिर खुश होकर के धीरे धीरे कदम को बढ़ाते गया। स्लेब क्या होते हैं ऐसे करके समझ में आया। धीरे धीरे पहला चेक 785 के बाद फिर ईगल, बिगनर, स्टार्टर, ऐसे करके ओपनर। जब मैं हकीकत में मैं ऐसे कहा जा तो जिस समय पहला चेक आने वाला था उस समय हकीकत में मैं बता रहा हूं मेरे पास पैसा भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने माता पिता के अपोजिट में ही जिद करके इस काम को, क्योंकि इसमें लाइव दिख रहा करके मैं इस काम को बिल्कुल सीरियसली से करता रहा। फिर घर के लोग बिल्कुल नकारते रहे, इतना तक कि मैं बता रहा हूं खाता के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं था। तब हम दोनों पति पत्नी एक सलाह हुए, देखो जी आज भविष्य हमारे हाथ में, जन्म देने वाला जन्म दे दिए, लेकिन हमको आने वाला अपने पीढ़ी संतान के क्या करना है। आज हम हैं वैसे कल लोग भी होगा। ऐसे करके फिर क्या किया जाए, तो मैं उनके जो 2-3 चांदी का, हाँ, उनको बेच करके मैं खाता खुलवाया। फिर खाता खुलवाने के बाद उसी खाते में पैसा आए। पैसा आने के बाद धीरे धीरे मैंने सिस्टम को समझते गया, लोगों को जा करके ये प्रचार प्रसार में लगता गया। फिर ओपनर में आया जो आज जिस मोबाइल से बात कर रहा हूं वो एंड्रॉइड मोबाइल लिए। फिर इसके बाद फिर मैं दौड़ लगाया, अरे पोरते आप मानव है कि जानवर? यदि मानव हो, दुनिया के सारी चीज बना है आपके लिए, नहीं जानवर हो तो वहीं तक खत्म। फिर अपने आप मैं सोचता हूं अपने सपना को साकार करने के लिए क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे फिर सबसे बड़ा चेक कितने का आया? सबसे बड़ा चेक कितने का आया सर? सबसे बड़ा चेक सर इस सिस्टम में हकीकत में 13,500, वो भी टीडीएस कट के
13,500 जब आया तब मैंने सोचा पढ़ते अब कई मान लो जाए सालों साल मैंने पैदल चल करके मैं फील्ड को करता रहा। लोग कहते थे आप भी गाड़ी ले लो, क्या मैं आपके कहने पर ले लूं? कोई है 2-4 डिसमिल बेच के कर लूं, ले कुछ कर रहे हैं वहां की निशानी चाहिए, तब लोगों को लगना चाहिए हकीकत में सिस्टम में आया है तब ये लिया है। ऐसे करते करते फिर प्यारे दोस्तों इस सिस्टम में फरवरी 12 2020 को इस सिस्टम के बदौलत मैंने फिर बाइक खरीदी की। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली एक बार इनके लिए, शानदार ताली बननी चाहिए पोर्ते साहब के लिए जी। फिर बाइक खरीदा, जैसे फिर एक कोरोना काल आ गए, लॉकडाउन में शांत बैठ गए, धीरे धीरे कोरोना काल खत्म हुआ फिर और रनिंग शुरू हो गए। तो बहुत बढ़िया। तो पोर्ते साहब, बहुत शानदार, पोर्ते जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें, जोरदार प्लीज। देखिए ताली इनके लिए इसलिए, एक मिनट, ताली इनके लिए इसलिए बननी जरूरी है कि इनको मीटिंग देने के लिए इनको 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, क्योंकि इनके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है और ये लगातार मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं। देखिए साथियों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इससे कम संघर्ष आपके पास नहीं है। आप सभी लोग ऐसी जगह पे हैं शायद जहाँ सब कुछ बढ़िया है, तो आप ये सोचिए कि रियली ऐसे लोग अपने आरसीएम में सफल होने के लिए खड़े हैं। बताइए पोर्ते साहब, खत्म करने वाले हैं, जल्दी से खत्म करिए, टाइम ओवर है। जी सर। तो ऐसे करते करते फिर सिस्टम ने मुझे आज हकीकत में बॉडी स्कैनर चलाने को मौका मिल रहा है। एक हकीकत नहीं है, आरसीएम नहीं है सर, ये हकीकत में डॉक्टरी कोर्स है। जब तक कुछ भी सामान के बारे में नॉलेज नहीं, इंसान हकीकत में आउट हो जा रहा है, क्योंकि नॉलेज जरूरी है। नॉलेज के कारण साबुन क्या है, टीएफएम क्या होती है और न्यूट्रीचार्ज कितना चाहिए, मसल से क्या, ऐसे कर हकीकत में आज मैंने जहां कहीं भी बॉडी स्कैनर लेकर के जाता हूं तो आज बता रहा हूं 300 से ज्यादा महिलाओं को बच्चादानी करने से बचा लिया हूं। ये न्यूट्रीचार्ज जो कमाल है, ऐसे महान कंपनी आज हम लोगों को एक ऐसा डॉक्टर और जहां जहां जा रहे हैं वहां सम्मान मिल रहे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं। और साथ सभी साथियों, मेरे ऑफलाइन और आरसीएम परिवार में जितने भी लोग हैं सभी को मैं कहना चाह रहा हूं, हकीकत में यदि आप आरसीएम में नहीं कर पाओगे तो कहीं भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पैसा हकीकत में नहीं लग रहा है और पर डॉक्टर बनने के लिए डिग्री लगता है, यहाँ डिग्री कोई जरूरत नहीं है। तो और बच्चेदानी कैसे निकलते हैं और इंसान को लकवा कैसे होता है, ये बॉडी स्कैनर के माध्यम से हकीकत में मेरे को पता चल जाता है। तो